आप देख रहे हैं क्रांति मीडिया KTR। हम हैं आपके साथ समीम अख्तर। जैसे कि आपको पता है अभी चुनाव यात्रा का टाइम है। हम अभी मौजूद हैं कदवा विधानसभा में और कदवा विधानसभा के यहाँ के निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर एम आर हक जी का ये ऑफिस है। अभी तो वो चुनाव कैंपेनिंग लेकर चुनाव यात्रा पे वो अभी क्षेत्र भ्रमण पे निकले हुए हैं। लेकिन हम बात करते हैं कि उनकी बीते हुए 2-2.5 साल की अगर मेहनत देखी जाए, जिस पार्टी के लिए उसने मेहनत किया था, जिसके लिए मेहनत किया था, उनकी हकदार थी वो। लेकिन शायद अब किस वजह से उनको नहीं मिल पाया ये तो नहीं हमें पता। लेकिन हाँ, जहाँ तक अगर हम कहें कि जनस्वराज के लिए उसने मेहनत किया था, काफ़ी अपने समय को उनके साथ दिया, अपने संसाधन को दिया समय, उनके बाद अपने लोगों को भी उतारा मैदानों में। लेकिन उनके बावजूद भी उनको टिकट नहीं मिला। लेकिन मैं जहाँ तक जानता हूँ, अगर मैं लोगों से बात किया तो लगा कि ये इनके हकदार भी हैं। क्या हमारे साथ मिथुन जी हैं जो उनके सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और दूसरी बात किया जाए तो एक जनस्वराज की जाने माने चेहरा भी है मिथुन जी। क्या मिथुन जी आप बताइए कि डॉक्टर एम आर हक जी को जो टिकट नहीं मिले, क्या इनमें क्या कमी हो सकती है जो टिकट नहीं मिल पाए? नमस्कार दोस्तों, सबसे पहले मैं आपके मीडिया माध्यम से सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और ये बताना चाहता हूँ डॉक्टर साहब का कोई गलती नहीं है और ना ही पासवान जी का गलती है। बीच का बिचौलिया जो इसमें लगा हुआ है, कुछ गलतफहमी के कारण डॉक्टर साहब को टिकट नहीं मिल पाया। तो उसी मुकाम को हासिल करने के लिए डॉक्टर साहब इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ रहे हैं। जिसे चुनाव के लिए टिकट दिया गया है, न तो वो कदवा विधानसभा का स्थायी निवासी है। अच्छा। वो पूर्णिया में रहते हैं और उसका कुछ पहचान भी नहीं है। किसी के बल पे उड़ते हैं, फलना आएगा, चच्चा आएगा मेरा तो वो देखेगा। अभी तक कैंपेनिंग नाम का चीज उसका नहीं है। क्षेत्र में हम घूम रहे हैं, देख रहे हैं तो उसका कोई चीज नहीं है और पूरा विधानसभा घूम घूम कर देख रहे हैं, चर्चा तो डॉक्टर साहब का है। तो उम्मीद है कि इंडिपेंडेंट निकलने का चांस है डॉक्टर साहब का। लड़ाई कड़ा है। वर्तमान विधायक यहाँ का, पुल पुलिया सड़क की बात होती है तो नाला का बात है। सड़क नाला में तब्दील हो चुका है जिसमें हम चल का आए। देखिए मेरा जूता का हालत अभी देख सकते हैं आप लोग, कैसे कादा में चले हैं। कदवा को कादा बना दिया है। इसी को सही करने के लिए आज हम डॉक्टर साहब के साथ पूरे विधानसभा में घूमे, कुछ स्वजाति से मिले, अपने कुछ अल्पसंख्यक भाई से भी मिले। तो कदवा विधानसभा का जो अस्थाई युवा का कहना है कि शकील अहमद साहब कहता है कि आप लोग हमें वोट नहीं दिए हैं, आप राहुल गांधी को देखकर हमें वोट दिए हैं, हम आपका बात पे क्यों चले। इस बार युवा उब चुका है उनसे। युवा का कहना है कि हम लोग इस बार डॉक्टर एम आर हक को सपोर्ट करेंगे, इंडिपेंडेंट इसको विधानसभा भेजने का काम कर रहे हैं। अच्छा, एक सवाल होगा आपसे मिथुन जी कि आपने काफी लंबे समय जनस्वराज को भी समय दिया, तो आपको ऐसा क्यों लगा कि हमें जनस्वराज छोड़ करके हमें इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के साथ हमें समय देना हो और हमें उनके लिए लड़ाई लड़ना हो? ये इंडिपेंडेंट नहीं है, इंडिपेंडेंट नाम के लिए है। और देखिए ये धोखाधड़ी के शिकार से, धोखाधड़ी का शिकार है जो कि लगातार 2 साल लगातार रेगुलर जनस्वराज के साथ चले, सभा किए, प्रशांत जी का रोड शो में शामिल थे। इन्हें प्रत्येक बार आश्वासन मिला कि आपको टिकट दिया जाएगा, आप चुनाव लड़िए। प्रशांत जी इनके साथ थे, बस बीच बिचौलिया के कारण इन्हें टिकट नहीं मिल पाया। मगर ये प्रशांत जी के साथ अभी भी हैं और हम लोग भी प्रशांत जी के साथ हैं। जिनका पहचान नहीं है विधानसभा में उसे कोई वोट ही नहीं देना चाहता, तो जो जीत रहा है उसको नहीं जिताना है जी। तो जो जीत रहा है डॉक्टर साहब, इसलिए हम डॉक्टर साहब के साथ हैं। डॉक्टर साहब जीत रहा है, जनता चाह रहे हैं, कदवा का आवाम चाह रहा है, प्रशांत जी चाह रहा है कि डॉक्टर साहब ही जीते। अब उसको गलती का एहसास हो चुका है। चलिए, तो जैसे कि आपने बताया कि
अभी भी जनस्वराज के साथ आप भी हैं, और आपके जो अभी सक्रिय नेता जो इंडिपेंडेंट अभी चुनाव लड़ रहे हैं कदवा विधानसभा से, वो भी अभी जनस्वराज के साथ ही कहा जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा नाराजगी भी दिख रहा है कि डॉक्टर एम आर हक के अंदर में क्योंकि जो समय उसने दिया था, जो अपने समय को गंवाया है, उसके लिए उनको उनकी नहीं हो पाई, तो इनके लिए थोड़ी सी नाराजगी है। लेकिन जहाँ तक हम कहेंगे कि कदवा विधानसभा में पिछले 15 साल में जो उसने मेहनत किया है, उसकी कितने रंग ला सकती है, और क्या जनता इनके लिए तैयार है 15 साल की मेहनत को उनके पक्ष में देने के लिए। तो ये हम 11 तारीख को आने वाले हैं, और उनके बाद जो 14 तारीख के रिजल्ट है ये हमें बताएगी, और ये कदवा की विधानसभा की जो वोटर हैं, जो यहाँ के लोग हैं स्थानीय, वो लोग तय करेंगे। तो आप देखते रहे क्रांति मीडिया, आपके साथ समीम अख्तर। जय हिंद। कैमरामैन सत्ताम के साथ।